इस वीडियो में हम जानेंगे धनु राशि वालों के लिए मई 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। हम जानेंगे पैसों के मामले में ये महीना कैसा रहेगा, प्यार के मामले में ये महीना कैसा रहेगा और साथ ही स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा जाएगा। अगर आपकी भी राशि धनु है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। ये महीना धनु राशि के जातकों के लिए काफी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। शनिदेव गुरु बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं और आर्थिक मामलों में कुछ खर्च होने की संभावना है। लेकिन आपका व्यक्तित्व धार्मिक रहेगा। अच्छे कामों में भी हाथ आजमा पाएंगे, जिससे समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में अशांति का माहौल आपको परेशान कर सकता है। आपका साहस पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिससे हर काम को मेहनत के साथ करना पसंद करेंगे। प्रेम जीवन में रूमानियत बढ़ेगी, लेकिन अहम का टकराव भी संभव हो सकता है। वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। परिवार का हस्तक्षेप आपके रिश्ते को कुछ समय के लिए परेशानी में डाल सकता है। भाई बहन सहयोगात्मक रहेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। आपको कार्यक्षेत्र में परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि व्यवसाय कर रहे जातकों को चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपके व्यवसाय में उन्नति होगी। विदेश जाने की संभावना बन सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में मनोनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने से मन में हर्ष की भावना रहेगी। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि मीन में विराजमान रहेंगे और उनके साथ राहु और मंगल जैसे ग्रहयुति संबंध बनाएंगे। इससे आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी किसी से कहासुनी हो सकती है। मुंह जबानी जंग होने से कार्य क्षेत्र का माहौल अनुकूल नहीं रहेगा और इससे आपको नौकरी में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दशम भाव में केतु महाराज के विराजमान होने से आपका मन काम में कम लगेगा। आप किसी बात को लेकर परेशान नजर आएंगे। आपको लगेगा कि आप बेवजह के काम में लगे हैं और आपको कुछ और बेहतर करना चाहिए था, जिससे काम में त्रुटि होने की संभावना भी बढ़ सकती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। हालांकि एक बात अनुकूल रहेगी, वह यह कि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको नौकरी में अनुकूल परिणाम भी धीरे धीरे मिलेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अच्छी सफलता के योग बनेंगे। व्यापार में प्रगति होगी, लेकिन परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप आपके व्यापार में बढ़ सकता है, जिससे आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। व्यावसायिक साझेदार से भी किसी तरह की लड़ाई झगड़े से बचें और वाद विवाद को बढ़ने ना दें। ऐसा करने से व्यापार में लाभ होगा। विशेष रूप से बुध 10 मई को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जो कि सप्तम से एकादश भाव है। अब आइए जान लेते हैं आर्थिक मामले में मई का महीना कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें पता है आपने नहीं किया है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल महाराज एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे और सूर्य और शुक्र भी पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। एक से ज्यादा माध्यमों से आपके पास धन आगमन के योग बनेंगे, लेकिन चौथे भाव में राहु मंगल के अंगारक दोष के कारण किसी भी तरह की संपत्ति के क्रय विक्रय से बचना ही बेहतर होगा, अन्यथा उसके विवादित होने की संभावना हो सकती है और उसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है। सूर्य महाराज की कृपा से सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। शनि महाराज तीसरे भाव में बैठकर आपको बाहुबल और परिश्रम से आर्थिक लाभ कराएंगे। सूर्य के छठे भाव में आ जाने से खर्चों में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन बुध ग्रह के भी पंचम भाव में आने के बाद आपके व्यापार में भी अच्छे धन लाभ के योग होने लगेंगे। आप अगर चाहें तो सावधानी पूर्वक शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं और इसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। राशि स्वामी बृहस्पति महाराज और रोग के भाव यानी कि छठे भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य कमजोर बना रह सकता है। 3 मई को बृहस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे,
यह समय स्वास्थ्य को और कमजोर बना सकता है। आपको आमाशय से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और छाती में जलन, जकड़न या संक्रमण जैसी समस्या होने की संभावना बन सकती है। सूर्य के वृषभ राशि में 14 तारीख को आ जाने से वह आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। आपको स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन एक अच्छी दिनचर्या को अपनाना है जिसमें सुबह की सैर और थोड़ा बहुत व्यायाम और योग शामिल हो। इससे आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। कुछ समस्याओं के लिए चिकित्सक से संपर्क करना ही बेहतर रहेगा। प्रेम व वैवाहिक मामलों की बात करें तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। शुक्र के पंचम भाव में होने से आपके रिश्ते में रूमानियत बढ़ेगी और यह समय आपके प्रेम जीवन में प्रेम को परवान चढ़ाने वाला होगा। हालांकि साथ में उच्च राशि के सूर्य भी विराजमान होंगे जो आपके पार्टनर के मन में कुछ अभिमान भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके बीच अहम का टकराव भी हो सकता है। इससे बचने की कोशिश करेंगे तो यह समय अनुकूल रहेगा। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में छठे भाव में चले जाएंगे और उससे पहले ही 10 मई को बुध पंचम भाव में आ जाएंगे। बुध और शुक्र के पंचम भाव में होने से आप एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करेंगे। भरपूर रोमांस के मौके मिलेंगे। एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। साथ फिल्म देखना, बाहर खाना खाने जाना, घूमना फिरना, सभी परिस्थितियां आपके प्रेम को बढ़ाने वाली होंगी। बुध के पंचम भाव में आ जाने से आपके प्रेम विवाह के योग भी खुल सकते हैं। इसीलिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं तो अपने मन की बात उनसे कह सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे जातकों के लिए वैसे तो समय अच्छा रहेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर जीवन के कई फैसले लेंगे, लेकिन परिवार के लोगों की शांति की वजह से आपके रिश्ते में भी समस्या आ सकती है। किसी भी परिस्थिति में ऐसा ना होने दें और समय रहते परिस्थितियों को संभालने पर ध्यान दें। इससे सब कुछ अनुकूल हो सकता है। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक मामलों की बात करें तो यह महीना पारिवारिक तौर पर कुछ कमजोर रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव में राहु और मंगल अंगारक दोष बनाएंगे। साथ में बुध भी स्थित होंगे, जिससे परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य का अभाव दिखेगा। परिवार में अशांति बढ़ सकती है। आपकी माताजी को स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं। दशम भाव में भी केतु महाराज विराजमान रहेंगे। इन ग्रहों के कारण पारिवारिक जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की दौड़ लगेगी, जिसमें कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। पारिवारिक कलह का रूप भी यह समस्या ले सकती है। आपके व्यापार में परिवार के सदस्यों का बेवजह का हस्तक्षेप आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए सावधानी रखें। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इससे कुटुंब के लोग आपको सहयोग देंगे। आपके भाई बहन भी अच्छी स्थिति में रहेंगे और उनकी संभव होने पर आर्थिक सहायता करेंगे और आपसी प्रेम बढ़ेगा। अब आइए कुछ उपाय जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र में अर्घ्य देना चाहिए। राहु और मंगल के अंगारक दोष के प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। किसी ब्राह्मण अथवा विद्यार्थियों को बृहस्पतिवार के दिन पढ़ने की सामग्री भेंट करें। वीडियो को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।